एजेंट की दो टाइप की रिएक्शन देखी थी। एक तो एसिडिक एच के साथ, एसिडिक एच के साथ क्या होता है, जो अल्काइल ग्रुप होता है वो एसिडिक एच को लेके जाता है, इट एक्ट्स एज अ बेस, बट जब वो कार्बोनिल के साथ होता है तो वो न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। ये चीजें बताई थी, एक शुक्ला याद है तुमको? क्यों? टर्म एग्जाम जो है एनीवे। अच्छा अभी आता है इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अच्छा ये रिएक्शन में एक बार ध्यान से देख लो, मोइस्ट Ag2O है, मोइस्ट का मतलब तुम्हारे पास क्या है, वाटर है, तो ये वाटर है तुम्हारे पास, SN1 मैकेनिज्म होगा, ये वाली रिएक्शन में अल्कोहल बनेगा SN1 मैकेनिज्म से। दूसरा क्या है, RO-, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये किससे जाएगा, SN2 की SH है, K plus SH- इज लाइक OH-, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किससे जाएगा, SN2 से। अच्छा इसके बाद तुम्हारा है R C ट्रिपल बॉन्ड C-, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 NaNO2। अच्छा ये चार रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। NaNO2 के केस में हमारे पास ONO अटैच होता है, NaNO2, AgNO2 में RNO2 अटैच होता है, दोनों में डिफरेंस है, और ये आ कैसे है देखते हैं। अच्छा NaNO2 जो है वो कैसे बनता है, Na प्लस अच्छा ये जो O नेगेटिव है, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे रहेगा, ऑक्सीजन, तो ये मैं स्ट्रक्चर बना, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इस पे है, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या करेगा, अटैक करेगा, और ये यहाँ पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा, तो तुम्हारा R किससे अटैच हो रहा है, AgNO2 में क्या होगा, Ag दिख रहा है ना, ये होता है O N, इसकी बात क्या है, लोन पे, ठीक है। अब इस पर अटैक कौन करेगा, लोन पे, तो ये अटैक करेगा, इसको बाद में क्या करेगा, तो ये किसके साथ अटैच हो रहा है, बात समझ में, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेई मेन के लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यो, अगर उनका टफ क्वेश्चन इज लाइक थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया बस, ऐसे क्वेश्चन दो। एनीवे AgCN, अच्छा AgCN में NC आएगा, यस और KCN में CN, क्यों, क्योंकि यहाँ पे CN माइनस कैसे होता है, एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे होता है, K प्लस CN माइनस में नेगेटिव चार्ज कार्बन के पास होता है, इसलिए वहां पे CN है, यस यहाँ पे वैसे यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर काम में आएगा, क्लियर है, यहाँ पे ये कैसे रहता है, Ag इसका लोन पेयर, तो दूसरे वाले में भी है ही ना लोन पेयर, कौन से वाले, किसमें, NaCN वाले, CN नाइट्रोजन का लोन पेयर। अच्छा मुझे बात बताओ, एक नेगेटिव चार्ज है और एक लोन पेयर है, कौन जीतेगा, नेगेटिव चार्ज, सिंपल, नेगेटिव चार्ज है, एक्स्ट्रा है, लोन पेयर क्यों जाएगा वहां पे, सिंपल सी बात है, समझ में आया कि नहीं आया, देख लो सर लोन पेयर वाला SN वन होगा, सारे ऐसे क्यों होंगे, न्यूक्लियर SN1 है तो 2 स्टेप है, 2 स्टेप है तो SN1 नहीं है, सर ऊपर था
तुम किसकी बात कर रहे हो? ये AgNO2 और AgNO2 दोनों में होता है। वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। अभी हम अकेले इसके बेसिस पे नहीं कह सकते, बट हाँ SN1 के चांसेस ज्यादा हैं, ये बोल सकते हैं। अच्छा तुम्हारा दोस्त की नहीं है हित पटेल, तुम्हारा दोस्त की नहीं है, दिखते हैं कि नहीं है। क्या नाम है? RSH के बाद का लिखना KX किसी को डाउट हो तो बता देना। सर टेबल वन के साथ लिख देना ट्रिपल बॉन्ड क्या है? कार्बन sp, कार्बन sp क्या होता है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, यस इलेक्ट्रोनेगेटिव एसिड मैं उस टॉपिक से बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। डेंसिटी है, बट ठीक है ना, इलेक्ट्रो डेंसिटी देना चाहता है दोनों सेंस में दे। क्या क्या Na Na तो क्या आयनिक है या फिर कोवलेंट? आयनिक, आयनिक क्या होता है? टूटता है? कैसे टूटता है? Na प्लस NO2 माइनस, NO2 माइनस का माइनस कहाँ पे? और Ag के साथ तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, वहां पे अलग चीज है। ये आयनिक बॉन्ड है तब और कोवेलेंट बॉन्ड है तब, दो केसेस इस तरीके से बने। इतनी बार गए क्लास में, पर ध्यान ध्यान दो क्लास में, क्या कर? सामने लिखा हो वो भी नहीं लिख पा रहे अच्छे से। वो क्या लिखा? AgNO2 लिखा है। हाँ हमने क्या लिखा? AgNO3, NaMN3 लिखा। फिर बस केवल ये रिएक्शन लिख दी, ये रिएक्शन दोनों में मिलेगा, एक्सप्रेशन मिलेगा, मिल जाएगा दोनों में, बट एक साथ मिलेगा क्या? क्यों लिखा है मैंने? और तो मैं किए क्या कोई? अरे तुम बैठे थे खाली यार।
मैंने भी अरे वो तो ठीक है, बट वो भी तो लिखो, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे थोड़ी समझाया है, ये इम्पोर्टेंट है। वो एग्जाम में आएगा, एडवांस में ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, वो पूछेगा तुमसे इसका एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट फॉर्मेट में। कितने लोगों ने SN1 SN2 इवन इनटू चारों कर ली? ऑनेस्टली बता, मैं कुछ कहने नहीं देता। क्या भाई सर 2 इवन क्या कर रहे, क्या कर रहे? मैंने 2 कंप्लीट करना है। नोट्स यहीं पे लिखा करो, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो यार? यहाँ पे तुम अच्छे से बनाते नहीं, घर जाके बनाते हो। यहीं पे अच्छे से ट्राई करो ना, कोई छूट जाए तो वो लिख लो बीच में, बट वो टाइम वेस्ट हो रहा है तुम्हारा। हर्ष गुप्ता तुमने कर लिया? SN1 SN2 इवन नीड टू थोड़ा बहुत या पूरा ही बात भी कर लो यार तुम। एक पर्टिकुलर सबसे पहले करके रख दिया पता नहीं तुम लोग क्या करते हो। मतलब ठीक है, मैं डिस्कशन नहीं कर पा रहा क्योंकि सिलेबस जो है वो बीच में आ जा रहा है, बट एटलीस्ट तुम करके रखो। श्रेष्ठा तुमने कर लिया? यस ठीक है। वेदांत तुमने? सर E2 बाकी है। ठीक है, डन। अच्छा, रिएक्शन विद मेटल्स है, ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि लिथियम के साथ आएगा तो लिथियम वहां पे चला जाएगा, मैग्नीशियम के साथ ग्रेनाडिन बना लेगा। लिख लो, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे इनको। किसको सब्स्टिट्यूट करना? ब्रोमीन की जगह लिथियम आ जाता है। हाँ, लिथियम तो मतलब Li प्लस होता है, ब्रोमीन इससे Br माइनस होता है। अरे यहाँ पे कौन सा रिएक्शन, मतलब यहाँ पे जैसे लिथियम आ रहा है वहां पे मतलब लिथियम क्या है? मेटल है ना, पहले मेटल ही बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव उसका नेचर है, तो मेटल ना। तो मेटल क्या करता है, जब भी होता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो लिथियम से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन ना, फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है उस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन के पास जाएगा है ना, वो बेसिकली टूटेगा और एक लिथियम के साथ Br माइनस जाएगा, उसके 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वहां पे C2H5 माइनस बनेगा,
तो लिथियम के साथ क्या बने आएगा, ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनेगा। इस तरीके से प्रोसेस होगा। एनीवे, रिडक्शन ऑफ हेलोएल्केन्स, तो रिडक्शन ऑफ हेलोएल्केन्स इज डन बाय रिड्यूसिंग एजेंट्स, जिनमें 4-5 रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, जिनमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है, आई थिंक सभी लोगों को पता होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। बाकी सब माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है ना। जो स्टार मार्क किए हैं ज्यादातर पूछे जाते हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट किसके लिए, स्पेसिफिकली हेलोएल्केन्स के लिए। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaCH4 काफी सारी जगह भी यूज होता है, बट अभी के लिए नोट डाउन कर लो कि हेलोएल्केन्स के लिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन-कौन से हैं। सीरीज में तो सीरीज में बस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो सबसे स्ट्रांग है। हाँ बोलो थोड़ा कर सकते हो सर, ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड से ज्यादा डिफरेंट। बेसिकली उसमें आयनिक नेचर थोड़ा ज्यादा होता है, जैसे RMgBr है, R - Mg+ होता है, तो उसमें ऐसा भी नहीं कि प्योर कोवैलेंट प्योर आयनिक, वैसा नहीं है, थोड़ा सा मिक्स रहता है। आयनिक का नेचर थोड़ा ज्यादा होता है बिकॉज़ मेटल। ओके मेरे ऊपर की रिएक्शन होता है। डन। तो इसमें क्या होता है, अल्काइल हैलाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्कीन में। RX जो है उसमें X हट जाता है और हाइड्रोजन आ जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या देता है, हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देता है बेसिकली। ठीक है, तो ये तुम्हारा रिडक्शन ऑफ हेलोएल्केन्स हो गया। किसी को डाउट है? नेक्स्ट आता है अराइल हैलाइड्स। अच्छा, अराइल हैलाइड्स का क्या मतलब है? अराइल का क्या मतलब है? एरोमेटिक के साथ, sp2 के साथ नहीं है यार, एरोमेटिक के साथ। अच्छा एनीवे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ। अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें मेनली तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। अगर याद हो तो हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में ये सारी की सारी रिएक्शन पढ़ी है हमने। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में काफी सारी रिएक्शंस हमने पढ़ ली है। एनीवे, सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरीके से होता है? एक तो होता है कि रिंग में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, देयर इज नो, मतलब अनसब्स्टिट्यूटेड रिंग जो है एक तो उसमें, और एक सब्स्टिट्यूटेड रिंग, दोनों में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है। और रिंग के अंदर जो नेगेटिव चार्ज, सॉरी, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिखरा हुआ है, वो इलेक्ट्रोफाइल अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है तो वो क्या करता है, उसे अपने पास ले लेता है। जब रिंग सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, इन दैट केस पहले वाला रिएक्शन है, Br2 plus FeBr3 है। Now FeBr3 is a Lewis acid. Why it is a Lewis acid? Vacant d orbital? No, because of the vacant d orbital, FeBr3 is a Lewis acid. वो क्या करेगा, वो Br की बॉन्ड को तोड़ के FeBr4 माइनस बन जाएगा। Now Br, दूसरा Br क्या हो गया, Br प्लस। सी Br के बीच में बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, एक Br प्लस बनता है, एक Br माइनस बनता है। Br माइनस FeBr3 इज लुईस एसिड, उसके पास जाता है और बचा हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल क्या, Br प्लस। Br प्लस जाके क्या हो जाता है, रिंग के पास चिपक जाता है। नाउ FeBr4 माइनस में Br माइनस यहां से जो H प्लस निकलता है उसके साथ HBr बना लेता है और FeBr3 वापस से आ जाता है। तो FeBr3 क्या कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है, रिएक्शन को फैसिलिटेट कर रहा है। ठीक है, उसकी हेल्प से ही पॉसिबल है, अदरवाइज इस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विदाउट एनी हेल्प ऑफ कैटलिस्ट इज नॉट पॉसिबल। गिविंग ऑलरेडी बहुत स्टेबल है ना।
दूसरा है इफ रिंग इज सब्स्टिट्यूटेड, अगर प्लस एम प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट है तो हम डायरेक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। तो प्लस एम प्लस आई कहां डायरेक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल को? ऑर्थो और पैरा पे, बताया होगा मैंने। माइनस एम माइनस आई कहां करता है? मेटा पे। लिखा हुआ है प्लस एम प्लस आई ऑर्थो पैरा, माइनस एम माइनस आई मेटा। CH3 प्लस आई तो ऑर्थो पे करेगा और पैरा पे करेगा। Cl को कर दिया। नाउ पैरा वाला जनरली ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ लेस स्टेरिक क्राउडिंग। ऑर्थो वाला पास पास में होता है तो उनके बीच में थोड़ा सा रिपल्शन होता है जो कि उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है, अनलेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर, है ना? कोई डाउट? कोई डाउट तो पूछ लो इसमें। मतलब Br2 जब टूटता है तो वो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट्स टूटते हैं तो देखो इसमें इस तरीके से नहीं देखते हैं। तुम्हारा Br2 जो है उसके अंदर लंडन फोर्सेस ऑफ डिस्पर्जन, इंडक्टिव इंड्यूस चार्जेस, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव बहुत कम। FeBr3 का लूज एसिड वो क्या करता है, एक Br जो डेल्टा नेगेटिव वाला है उसको खींच लेता अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, ये इसका एक ही सोर्स है। दूसरा क्या बनेगा Br2। ये पॉसिबल क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास कैटलिस्ट है, इसलिए इन जनरल इट इज नॉट पॉसिबल। सर कैटलिस्ट में FeBr3 है ना? FeBr3 है। लुईस एसिड लॉस इंटरेस्ट। तो HBr वाला Br माइनस का सर, क्या HBr वाला Br माइनस का सर, FeBr4 माइनस जो है फिर क्या करता है? यहां से जस्ट प्लस निकला, वापस से क्या बना लेता है? FeBr3 प्रोडक्ट में प्लस HBr। कुछ तुमने कितनी सॉल्व किया MS4? सर SN1 प्लस SN1 हो गया, SN2 करो। देखो किसी को लग रहा है कि टाइम उतना नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन है, तो इवन ऑड नंबर ऐसे भी कर सकते, बट कवरेज होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि तुम्हें अगर टाइम कम है तो सारे क्वेश्चन ही करें। इट्स ओके, सबका अपना अपना वो है। किसी का कोई पीछे का बैकलॉग पड़ा है या फिर कम टाइम मिल रहा है स्कूल की वजह से, तो इवन ऑड करके कर सकते हो। उससे क्या ना, एटलीस्ट हाफ ऑफ द वैरायटी और कंप्लीटिंग ऑफ एवरी टॉपिक rather than focusing on 2 topics, you are covering entire syllabus। questions कम कर लो, that's fine, कभी टाइम मिलेगा तो कर लेना। बट मान लो तुमने ऐसा तो पूरा कर लिया, even into बिल्कुल भी नहीं किया, एक पार्ट तो तुम्हें आता ही नहीं है ना? इस तरीके से क्या करो if टाइम कम है, पैरा ज्यादा स्टेबल क्यों रहता है? क्योंकि ऑर्थो में क्राउडिंग होता है, यहाँ पे और इसके बीच में रिपल्शन होता है, तो जनरली पैरा ज्यादा स्टेबल होता है। तो कोई इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर नहीं, वो बस नॉर्मल क्राउडिंग। अगर कुछ स्पेशल इफेक्ट होता है तो हम उसको बताते हैं।
जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तब उसमें और भी ज्यादा स्टेबल सर बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की तरह यार बेंजीन नहीं इलेक्ट्रोफाइल की तरह सर कैसे काम न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल की तरह हां डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड करता है बट एरोमेटिक रिंग उतना ज्यादा भी नहीं होती बहुत कम होती है क्योंकि वो स्टेबल होती है उसको जरूरत ही नहीं है बट हाँ जब कैटलिस्ट यूज करते हैं तो उस केस में वो भी पार्टिसिपेट कर लेती है डन अच्छा आज जो है ये तो रिवाइज करना ही करना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सब लोग रिवाइज करना 11th तक तो उससे क्या होगा तुम्हें थोड़ा सा मैकेनिज्म वगैरह का कि ये हो कैसे रहा है उसमें मैंने सारे मैकेनिज्म बताए हैं तो उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा थोड़ा सा और अच्छे समझ में आएगा मैं ये कहूंगा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अच्छे से रिवाइज करना हाइड्रोकार्बन्स के नोट्स कहाँ से भेजे तुम्हारे पास नहीं 11th में नहीं लिखे तुमने बराबर नहीं लिखा तुम्हारी गलती है ना फिर हाइड्रोकार्बन के नोट्स ग्रुप में होंगे या फिर तुम्हारे किसी दोस्त से ले लेना मैंने ग्रुप पे अपलोड नहीं किया क्या जीओसी की गई थी हाइड्रोकार्बन के भी कर देता हूँ हाँ उसके ग्रुप में है 11th अरे उसमें अपलोड ही नहीं हो रहे थे हाइड्रोकार्बन के नोट्स जीओसी के बड़े मुश्किल से वो ड्राइव तो ड्राइव नहीं 12th वाली ड्राइव पे है बट वो अभी शेयर नहीं करना हाइड्रोकार्बन के नोट्स बट ठीक है एनीवे मैं भेज दूंगा ग्रुप पे भेज दूंगा कोई रिमाइंड करा देना मेरे को हाँ बोलो हाँ सेम सेम नेक्स्ट है एनबीएस एन ब्रोमो सक्सिनामाइड ये एल्कीन में पढ़ाया हुआ है मैंने और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नाउ ये क्या करता है एनबीएस जो है रिएजेंट ये अलाइलिक पोजीशन पे रेडिकल क्रिएट करता है वी यूज HNu इन दिस रिएक्शन और यूवी और परऑक्साइड जो भी है रेडिकल जनरेट करने के लिए और ये रेडिकल कहाँ जनरेट करता है अलाइलिक पोजीशन पे या बेंजाइलिक पोजीशन बेंजाइलिक is like allylic only but it is very specific because the carbon is attached to benzene now allylic हम कब बोलते हैं when carbon sp2 is attached to carbon sp3 position now that carbon sp3 position which is attached to sp2 position is called allylic position now in this compound this ch2 is sp2 ch3 is sp3 so this position is allylic position यहाँ पे रेडिकल आएगा which is highly stable उसकी स्टेबिलिटी तो बहुत ज्यादा होती है लास्ट क्लास में बताया था और फिर यहाँ पे Br क्या होगा अटैच हो जाएगा सेम केस यहाँ पे बेंजाइलिक पोजीशन है CH2 के आगे Cl2 के केस में ये NBS वाला रिएक्शन नहीं है बट Cl2 के साथ we are adding HNu रेडिकल बनेगा रेडिकल डबल बॉन्ड पे बनना चाहेगा या सिंगल बॉन्ड पे सिंगल बॉन्ड पे डबल बॉन्ड पे नहीं बनता रेडिकल सिंगल बॉन्ड पे बनेगा अब इसमें दो ऑप्शन है एक तो 2 डिग्री है और एक 1 डिग्री है कहाँ पे बनेगा 2 डिग्री पे क्यों नहीं बनेगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर रेडिकल यस ऐसा रेडिकल पढ़ा है तुमने कल ही पढ़ा है तुमने कैसे पढ़ा है यार तुमने कार्बन रेडिकल इलेक्ट्रोफिलिक है या क्या है इलेक्ट्रॉन की कमी है या ज्यादा है उसके पास क्या है कमी है ना कमी कैसे पूरी की जाती है और प्लस आई कार्बन sp3 क्या होता है प्लस आई होता है माइनस आई होता है प्लस आई होता है तो 2 डिग्री का क्या मतलब होता है 2 डिग्री का मतलब क्या होता है सेकेंडरी कार्बन का मतलब ज्यादा उसके बाद प्लस आई लगेगा सेकेंडरी कार्बन का मतलब क्या से कनेक्टेड 2 क्या 2 हां मतलब 2 sp3 कार्बन 2 sp3 कार्बन 2 sp3 कार्बन का मतलब क्या है 2 प्लस आई और 1 डिग्री में कितने कार्बन कनेक्ट होते हैं एक कार्बन का मतलब एक प्लस कौन ज्यादा अच्छा होगा 2 प्लस आई तो जब भी आंसर दो तो पहले सोचो उसके बाद ही आंसर दो ऐसे ही कुछ ही बोलने का कोई पॉइंट नहीं है सीख ही नहीं पाओगे रेजोनेंस तो है ही वो तो एक ब्राउनी पॉइंट हो गया एक तरीके से है ना
रेजोनेंस भी है 2 डिग्री भी है, वो तो एडिशनल पॉइंट हो गया, बट वो 2 डिग्री पहले से है, ज्यादा स्टेबल होगा। लिख लो एनबीएस के साथ ब्रोमीन डालते हुए दोनों नहीं होते। क्या क्या एनबीएस के साथ ब्रोमीन तो डालते होंगे ना। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, उसमें Br है, वो टूटता है रेडिकल में, HNU भी रहता है तुम्हारे पास। ये जो रिएक्शंस हैं, सारी की सारी रिएक्शन बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट थी, तो तुम्हारा एनसीईआरटी तो यही कवर हो रहा है। अराइल वाला पूरा सेक्शन एज इट इज एनसीईआरटी में है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑलमोस्ट मैकेनिज्म को छोड़ के जरूरत ही नहीं है, यही पढ़ रहे तुम बोर्ड्स का। हाँ वैसे मैंने SN2 तो डिटेल में पढ़ा है, वो सब नहीं मिलेगा तुमको ऑब्वियसली, बट रिएक्शंस तो सारी एनसीईआरटी की रहेंगी रहेंगी। तो जब तुम जेईई की तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो बोर्ड्स का तैयारी तो हो ही रहा है, केमिस्ट्री में तो हो रहा है, फिजिक्स में थोड़ा कम होता है, बट मैथ्स में भी हो जाता है। मैथ्स में हो रहा है। तो कंपाउंड का नाम क्या बता रहे हो? एन-ब्रोमोसक्सिनामाइड, एल्कीन को रेफर करना है एनबीएस के लिए, अगर वो अच्छे से देखना है तो वहां पे शायद मैकेनिज्म वगैरह के साथ कुछ है। हाँ स्ट्रक्चर भी है, स्ट्रक्चर का वैसे ज्यादा रूल नहीं है। सर एन मतलब तो लॉन्ग नाइट्रोजन एन-ब्रोमोसक्सिनामाइड, एन के साथ ब्रोमीन अटैच है कुछ ऐसा है। ये तुम एल्कीन में पढ़ना आगे, नहीं वैसे स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्या पता एनबीएस की जगह वो स्ट्रक्चर दे दे, बहुत जगह तुम्हें पता ही नहीं तब कुछ पता नहीं, बहुत जगह दी हो। गड़बड़ हो जाएगी। नहीं उनको एकदम से स्ट्राइक किया कि स्ट्रक्चर भी तो दे सकते हैं। एनडीए तो सीएल जो है वो 2 डिग्री वाले पे ज्यादा स्टेबल होगा। नंबर ऑफ स्टेबिलिटी और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से भी निकाले नहीं बट यहाँ पे जस्ट अल्फा हाइड्रोजन से भी हाँ निकाल तो सकते हो। इसमें ज्यादा है। जैसे यार बेंजीन उसमें से एक बेंजीन का यार वो भी नहीं आ रहा। डन यस सर हो रहा है।
अच्छा नेक्स्ट है डाइजोनियम सॉल्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो कैसे बनता है, एनिलीन में व्हेन एनिलीन इज रिएक्टेड विद NaNO2 plus HCl, क्या होता, कैसे मुस्कुरा रहे हैं? क्या हुआ? अलग ही मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अलग ही अपनी धुन में मुस्कुरा रहे हैं। अरे यहाँ पे क्या बनेगा, N2 plus Cl minus बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, है ना। इसका मैकेनिज्म मैंने बताया हुआ है उसमें, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसमें जोड़ डालेंगे वो। मैकेनिज्म नहीं बताया, बट यहाँ पे मैंने ये बताया था, इस रिएक्शन के बारे में बात की। अच्छा यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे HNO2, ये दोनों मिलके जो है HNO2 बनता है, और यहाँ से NO प्लस जो है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, और इसका मैकेनिज्म इज क्वाइट डिफरेंट। तो तुम्हें लग रहा होगा सर NO से ये कैसे आया, ये इंफॉर्मेशन के लिए, इन केस वो पूछे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल इन डाइजोनियम, इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। अच्छा अब इसका यूज क्या है, N2 प्लस अटैच है, विच इज बेस्ट लिविंग ग्रुप, N2 रिलीज हो जाएगा, है ना, क्वाइट स्टेबल। तो अभी क्या है, इसकी कुछ रिएक्शंस है। पहली रिएक्शन है सैंडमेज रिएक्शन। सैंडमेज रिएक्शन में क्या होता है, क्लोरीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड और क्या नाम है साइनाइड, तीन ऐड करते हैं कॉपर के साथ, ठीक है, N2 गैस रिलीज हो जाती है, ये तीनों के तीनों सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। उसके बाद है गेटरमैन रिएक्शन, इसमें बस कुछ थोड़ा सा डिफर किया है, कॉपर पाउडर के साथ हमने HCl H ऐड किया, ठीक है। नेक्स्ट है कीआई के साथ। अच्छा कीआई मतलब आयोडीन के लिए हमने हेल्प की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि I माइनस जो है वो काफी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इट डजंट नीड एनी कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन। SN2 होगा, तो लिविंग ग्रुप ही SNER बेसिकली। अच्छा SNER अभी तक नहीं आया ना, ठीक, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है HBF4, क्लोराइड एडिशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड यूज करते हैं, और फिर वो पहले सॉल्ट बनाता है और फिर हीट करने पे फ्लोरीन ऐड हो जाता है और यहाँ पे BF3 प्लस N2 ठीक है। ये रिएक्शन भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्पेशली फॉर मेंस एंड बोर्ड्स, ठीक है। ऐसी सीधी सीधी रिएक्शन एडवांस में तो नहीं आती, बट मेंस में बहुत ज्यादा चांस है पूछने का, और तुम्हारे बोर्ड्स में, ठीक है। तो ये लिख लो, तो नेगेटिव होता है तो प्लस आ जाए, स्टेबल रहेगा। हाँ तो इसलिए जाना चाहेगा ना, इसलिए तो जा रहा है। अरे NBS फॉर्म देखा तो फिर क्यों बोल तो इंग्लिश पढ़ोगे ना, अल्फा बीटा का आगे से ज्यादा कुछ नहीं कहना।
तीसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या अभी तक ये लिखा ही नहीं है? वो SNO2 वाला ही बात है। NVS यहाँ पे अगर साइनाइड है, एम्बिडेंटेट है, एम्बिडेंट तो फिर वो नाइट्रोजन ग्रुप से क्यों नहीं बनेगा? नेगेटिव चार्ज कहाँ पे? कार्बन पे होगा ना, वहां से अटैच होगा। हमेशा वैसे नहीं होता एमसी, EgCN के केस में होता है। नाम इम्पोर्टेंट है तो क्या क्या? हाँ, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हाँ मेंस एडवांस दोनों, मेंस और इसके लिए बोर्ड्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट। एडवांस के लिए भी इम्पोर्टेंट है वैसे, क्योंकि एडवांस में इंटीजर टाइप में क्वेश्चन कहीं तो देखा था मैंने कि which of the following reactions are belong to Sandmer's reaction, तो उसमें सारी रिएक्शन दी थी, तो पता होना चाहिए कि Sandmer's वाली कौन सी। तो सीओ को पाउडर करने का कोई इंग्रेडिएंट, सीओ को पाउडर करके बेसिकली हम यहाँ पे रिएजेंट HCl यूज कर रहे हैं ना, नॉर्मल तरीके से HCl यूज करेंगे तब नहीं होगा। गेटमैन रिएक्शन not my most मैं एक ही पेंसिल लिखता हूँ। वहाँ पे स्लू पाउडर लिखा है, कॉपर पाउडर लिखा है ना। पूरा लिखा करो यार, गलत लिखा हूँ। यहाँ हर किसी नोटबुक चेक करो, क्या है, क्या कर रहे हो? किंग कौन बनाएगा इसमें? वही तो मेन रिएक्शन है, हेक्सीन है यार वो, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, गलत मत लिखो यार प्लीज। दोबारा पूछ लो कोई दिक्कत नहीं है, बट गलत मत लिखो। सर लास्ट और तुम्हारी लॉस है तो मेरा लॉस नहीं है। सर लास्ट और रिएक्शन का बता सकते हैं जो स्टार वाला। ये वाली हां कुछ नहीं है, देखो फ्लोरीन का जो अटैचमेंट है वेरी डिफिकल्ट, तो हम यहाँ पे एक एसिड ले रहे हैं। अच्छा, उस एसिड में क्या होगा, BF4 माइनस बनता है और वो फिर यहाँ पे रिंग पे अटैक करता है और N2 को बाहर निकाल देता है। तो BF4 माइनस जो है वो BF क्या नाम है, से BF3 का बनना इजी है। BF3 के अलग हो जाएगा, F माइनस जो है वहां पे चला जाएगा। सर आयोडीन में कोई रिएजेंट की जरूरत है, इसका रीजन क्या है? It's a good nucleophile.
इसमें पहले Cl को रिप्लेस क्या क्या ऊपर Cl माइनस वैसा है ना, एडक्ट है ना, थोड़ी ना उसके साथ अटैच। आयनिक बॉन्ड बना हुआ ट्रैक्शन फोर्स है तो हट जाता है इसमें। पानी में क्या रहता है कि आई भी तो थोड़ा सा किया तो यहाँ पे एसीटोन है, यही तो अगर Cl होता तो क्या फर्क पड़ेगा? Cl से साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो बेस से थी, साइज उसका बड़ा है, इसका मतलब वीक बेस है। पहले बात तो क्या क्वेश्चन है, अगर सर Cl होता वहाँ पे, कहाँ पे Cl माइनस है ना, N2 नहीं होता, सिर्फ Cl होता तो भी रिप्लेस कर सकता था ये आई। Cl माइनस का कोई रूल ही नहीं, तो रिएजेंट ही तुम्हारा वहाँ पे डाइसोनियम क्लोराइड है, तुम्हारा रिएजेंट वो है ना, Cl माइनस है नहीं है, उसका कोई यूज ही नहीं है, रिएक्शन नहीं AI में कुछ जरूरत पड़ी आते हैं, तुम्हारा समझ में आया कि नहीं? अच्छा यहाँ पे K प्लस आई माइनस है, आई, अच्छा तुम उस तरीके से बोलते K प्लस आई माइनस तो रहेगा ही रहेगा, आई माइनस अटैक कर देगा N2 को बाहर निकालेगा, KCl हो जाएगा, I minus weak nucleophile. strong nucleus, that is why no need of catalyst. Weak base. हाँ, Dense. डेंस थोड़ा आपका ये देखिए राजवर्धन ने पहले लिख दिया। अब आते हैं न्यूक्लियोफिलिक, आई थिंक ये पहले आना चाहिए था बट ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन SNAR, SNAR is the subset of SN2. See SN2 generally we study in alkyl वाले ग्रुप, एरोमेटिक के लिए अलग से उन्होंने नाम बना दिया है बट इट इज अ सबसेट ऑफ SN2. नो SNAR में see when halogen group is attached to aromatic ring, so halogen जो है वो प्लस m है, प्लस m क्यों है, हाइड्रोजन हेलोजन प्लस m क्यों है, सिर्फ देता है ना, मतलब लोन पे क्यों, अच्छा लोन पेयर है इसीलिए ना, but at the same time it is electronegative atom minus I, and minus I जो रहता है वो क्या रहता है, डोमिनेटिंग रहता है। anyway ये तो हमने हेलोजन के बारे में बात करी, since यहाँ पे रेजोनेंस इज इन्वॉल्व्ड, तो बिकॉज ऑफ प्लस m इज देयर, रेजोनेंस इज इन्वॉल्व्ड, ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की बढ़ा रहा है, रिंग पे नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा है, एज यू कैन सी फ्रॉम रेजोनेंस, ठीक है। अब रिंग पे इलेक्ट्रॉन चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्लाउड रखा हुआ है काफी सारा, न्यूक्लियोफाइल कैसे आएगा, बहुत मुश्किल है, बट इसके पास एक ड्राइविंग फैक्टर है छोटा सा, क्या कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, although because of the resonance this carbon halogen bond is gaining double bond character as well, which makes difficult to break that bond. So we need very strong conditions for the nucleophile to attack there. न्यूक्लियोफाइल उस इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन पे, एक ही इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन है, ओनली वन इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन इज देयर, तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि हम कार्बन और हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाले बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, तो या तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होनी चाहिए जो क्या करे, उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इतना बढ़ा दे कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे, यस सर, है ना, या फिर हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दे, प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस बहुत ज्यादा देते, तो ड्रास्टिक कंडीशंस में ही इट इज पॉसिबल। ये वाली बात समझ में आई, माइनस का m प्लस में साबित हुआ, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बट सर प्लस और प्लस जब वो इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, व्हिच इज लेस, ये एक्सपेरिमेंटली आता है, इसको हम एकदम लॉजिकल तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते, मतलब बता दिया मैंने लॉजिक, बट वो एग्जैक्टली जस्टिफाई कर रहे हैं बोलिए से, वो एक्सपेरिमेंटली है। और वो जो अटैच्ड है कार्बन हाइड्रोजन से बस हो रहा है माइनस हाइड्रोजन वो पॉजिटिव, सर लिख लो डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव सर, कहां पे डबल बॉन्ड, सर जब हाइड्रोजन जाएगा उससे पॉजिटिव आएगा ना डबल बॉन्ड,
तो क्या बोलूं अच्छे से डबल बॉन्ड में पॉजिटिव चार्ज कहाँ कैसे आएगा? हाइड्रोजन में जाएगा हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? सर, न्यूक्लियोफाइल आएगा सर। अब न्यूक्लियोफाइल आया है क्या? अभी बात करेंगे जब आएगा तब बात करेंगे, पहले तो ये तो समझ लो और इसे सिखाया है। तो मेटा पे नेगेटिव चार्ज नहीं है तो उसको भी कर सकते हैं। और तो पैरा पे नेगेटिव मेटा पे कंपेयर लेस है तो उस पे नहीं कर सकता न्यूक्लियोफाइल। नहीं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? रिंग में कोई जगह ही नहीं सब्स्टिट्यूट करने की एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को थोड़ी सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो इलेक्ट्रोफिलिक में पॉसिबल है क्योंकि हाइड्रोजन H+ में जाएगा, बट यहाँ पे थोड़ी ना वैसे। कितने लोगों ने कल घर जाके नोट्स रिवाइज किए? ऑनेस्टली मतलब कल जो पढ़ा है वो कल ही जाके पढ़ लिया। आज पढ़ा मतलब आज और कल। क्लास के पहले। बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? हर्ष गुप्ता क्या कर रहे हो तुम? क्यों नहीं पढ़े तुमने? भाई स्कूल तो सबका रहता है यार, तुम्हारे अलग अलग स्कूल है क्या तुम्हारा? भी फिर नोट्स रिवीजन बहुत जरूरी है। जो स्कूली क्लास में चलती है वो चलनी चाहिए जब तुम घर जाते हो, तब वो दिमाग में फिट बैठता है लॉन्गर टाइम के लिए। तुम्हारा ही फायदा है, मुश्किल बता रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत सिंसियर स्टूडेंट हो। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए तुम्हारे से। ये गलतियां अभी समझ में नहीं आएंगी, बाद में समझ में आएंगी। अतुल्य तुमने? नहीं सर। क्यों? किंगफिशर पी रहे थे? क्यों क्यों? कुछ और पढ़ने में लग गया था, क्या तो याद नहीं। बोर्ड्स के लिए क्या? हाँ, एल्कोहल फिनोल्स पढ़ा था। अरे पढ़ाने वाला हूँ यार मैं हाँ भी। सर। बोर्ड्स में क्या ही सीखोगे, यहाँ से पढ़ा दूंगा सारा। तो रीड कर रहा है ना। 18 अक्टूबर को है तुम्हारा एग्जाम। हाँ। उससे पहले अल्कोहल फिनोल खत्म हो जाएगा। क्या सही में। अल्कोहल फिनोल ईथर कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस कब कर रहे हैं? प्रैक्टिस जरूरत थोड़ी पड़ेगी तुमको। ऐसा नहीं। इतना मत सोचे यार। अब बायोमोलिक्यूल पढ़ लो, है ना? अल्कोहल फिनोल की जरूरत नहीं है, वो हम पढ़ लेंगे। वो पढ़ लेंगे। कोई बोर्ड में मार्क्स नहीं जुड़ता है। ये ना नहीं भाई, लेकिन एड्रेस है वो कंफर्म। मेरे को मेरे स्कूल में ना इंग्लिश में खाली बैक कमेंट्री करते थे। हां भाई ना ये देखना मुझे भी उसी कैटेगरी में है इस बार। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है, तुम स्कूल का थोड़ा पढ़ रहे हो, यू आर कंसर्न्ड अबाउट इट, दैट्स फाइन, बट नोट्स रिवीजन जो है ना वो टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। होमवर्क चाहे थोड़ा कम कर लो, मत करो, कोई बात नहीं, बट नोट्स रिवीजन नहीं छूटना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। तुमने क्यों नहीं किया? कि तुम हमेशा इंटीग्रेशन नहीं करते, जब भी पूछता हूँ तुम इंटीग्रेशन नहीं करते। केमिस्ट्री पढ़ते हो कभी तुम? बोलो, कल केमिस्ट्री पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बट नोट्स थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी पे रखो, थोड़ा कभी टीचर्स की बात मान लेते हैं, कभी तो मान लो, तुम्हारे फायदे के लिए है, बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत फायदा होगा। ऑर्गेनिक के लिए बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक तभी आएगी जब बार बार पढ़ोगे नोट्स, तभी ऑर्गेनिक आएगी, पहले बता रहा हूँ, नहीं तो नहीं आएगी। नोट्स पढ़ने का एक फिक्स टाइम है। बार नहीं, डेली पढ़ते रहो ना, जो आज पढ़ा रहा हो वो तो पढ़ते ही रहो, कभी और टाइम मिल गया तो फिर से पढ़ लो, क्वेश्चन तो लगाए रहे हो, और क्वेश्चन लगाने के साथ साथ तुम नोट्स भी तो रखते हो ना, साथ साथ में देखते हो, तो वो भी रिवीजन हो रहा है ना? ऐसे तो किया मैंने। लेकिन ऐसा वो इवन नहीं तो ये जो क्लास चल रही है इसका लिंक भी तो रहना चाहिए। हाँ सर। Incoming nucleophile will be repelled by pi electrons of benzene. Yes. Cation on arylic position is highly unstable. That is why SN1 is not possible. See, SN1 का scope ही नहीं है। aryl halide में SN1 का there is no scope. Aromatic ring में cation possible ही नहीं है।
यस SN1 की बात करेंगे नहीं, तो इसीलिए तो हम बोलते हैं SNAR is the subset of SN2. Substitution is done in drastic conditions. उसके बाद कुछ रिएक्शन में लिख लो पहले के बाद ओके आई वो पाई इलेक्ट्रॉन तो बैटरी भी कौन सा पॉइंट कुछ भी सब साथ में लिख देना। सर पाई के बाद एरो एक ही वो एक ही कंटिन्यू मतलब जिसने भी लिखा है उसको सर वो आपने बोला कि एरोमेटिक रिंग के पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल रहता है, तो एग्जांपल दिया जिसमें एरोमेटिक रिंग अनस्टेबल ऐसा थोड़ी ना कि पॉसिबल है। सी हम क्या बोल रहे हैं, अनस्टेबल है। अनस्टेबल स्टेबल बोलते हैं तो इट्स अ रिलेटिव टर्म, हो सकता है उससे ज़्यादा कोई अनस्टेबल चीज़ है ना। बट मान लो दो अनस्टेबल है, एक ज़्यादा अनस्टेबल है तो उसके कंपैरिजन में तो दूसरा स्टेबल हो जाएगा ना। इसका मतलब थोड़ा कि पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल है। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें पॉसिबल है, बहुत टेम्परेचर कर दिया तब क्या करें, कर सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से आ सकता है, बट जनरल जो बातें हम करते हैं जनरली बात करते हैं, जनरली इट इज नॉट पॉसिबल, हाईली अनस्टेबल ना, तो ऐसे में पॉसिबल ही नहीं। अच्छा अभी पहला मैं रिएक्शन बता देता हूँ। सी एक्वस NaOH मतलब OH माइनस इज देयर, टेंपरेचर दिया हुआ 350 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज्यादा है, प्रेशर भी है, OH माइनस अटैक कर दिया। ऑल्दो नाउ बेस है, तो बेस क्या करेगा, जैसे ही फिनोल के हाइड्रोजन H+ को देखेगा एसिडिक तुरंत ले लेगा, फिनोक्साइड बना देगा, फिर हम एसिडिक मीडियम डालेंगे तो OH बन जाएगा, एक ही बात। दूसरे में क्या NH3, इसमें भी हमने कंडीशन ली हुई है, NH3 से क्या आएगा NH2 आएगा, ब्लास्ट में क्या है CN- से क्या आएगा CN आएगा। तो रिएक्टिविटी ऑफ SNAR कैन बी एनहांस्ड बाय EWG ग्रुप ऑब्वियसली, मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सराउंडेड होंगे, so carbon which is attached to halogen, that carbon will be highly electropositive and the rate would be faster. लिख तो NH3 का क्या बनेगा, NH2 बनेगा ना, HCl बाहर निकल जाएगा, NH3 अटैक करेगा तो NH3+ बनेगा, डिकोडोनेशन होगा, डिकोडोनेशन और Cl- क्या हो जाएगा, फिर लोअर पर अटैक करा उधर माइनस चार्ज उधर माइनस चार्ज हो जाएगा। ऑनलाइन वाला समझ में आ रहा है? वो स्टेटमेंट आप स्टेटमेंट है रिएक्टिविटी ऑफ SNAR कैन बी एनहांस्ड बाय EWG ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेंगे तो ये जो कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेगा और न्यूक्लियोफाइल ज्यादा जल्दी अटैक करेगा। यस सर वो OH नहीं आना चाहिए, वो आना चाहिए। हाँ सर सेकंड जो स्टेप है ना, हाँ फिर वो आना चाहिए। ONA सर OH है तो फिर आगे की रिएक्शन वो OH है गर्म OH बेसिक मीडियम है ना, वो NaOH है ना ब्रेक बेसिक मीडियम में OH नहीं रहेगा ना, हाइड्रोजन ले लेगा उसको, फिर हमने एसिडिक मीडियम में H+ प्रोवाइड कर दिया तो बन जाएगा इसके। तो लास्ट क्लास में और मैं पार्ट अक्षत पार्ट
तुम लास्ट क्लास में 2 क्लास से नहीं आता क्यों? वो स्कूल के एग्जाम यूनिट टेस्ट यार अभी तो तुम्हारा एग्जाम है, यूनिट टेस्ट स्कूल वाले ले रहे हैं टर्म एग्जाम तो अक्टूबर में 18 अक्टूबर को। अरे सर किसका एग्जाम है वो जीएससी का है गुजरात बोर्ड का ना, हाँ गुजरात बोर्ड की बात कर रही हूँ। सीबीएसई का तो नवंबर में है। कब तक तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा? पूरा और चलता ही थोड़ी रहेगा यार, तो तुम हो जाना कभी ना कभी तो, सर 11th का रीडिंग कब से चालू होगा? जब सिलेबस खत्म हो जाएगा। डेट कैसे बता दूं पहले? 11 को तो सोडियम फिनॉक्साइड सोडियम उस कंपाउंड के अंदर नहीं अटैच, अट्रैक्शन फोर्स से अटैच है, आयनिक है यार। फिनॉक्साइड आयनिक नहीं है। 68 में कहां से देखा है? सर 350 बहुत ड्रास्टिक कंडीशन। That makes sense also. टर्म 1 से पहले 11th का रिवीजन कराया क्या था? टर्म 1 के पहले हमारा सिलेबस हो जाए 18 नवंबर से पहले, वो बहुत बड़ा टास्क होगा। ऑल्दो कर दूंगा मैं, बट इतना इजी नहीं होगा। लिखने का भी टेंशन नहीं सर उससे तो जल्दी हो जाता है नहीं बट वो थोड़े टाइम के लिए ना अच्छे। सर वो कुछ सर भी आप नकल वाले तो समझ सकते नहीं तो ऐसे कराना इतना वो भी नहीं ना, तुम कुछ इफेक्टिव है सेम ही है सेम ही है। नोट्स अच्छे होते हैं तो अच्छा वो जैसे मेटलर्जी में कुछ मजा नहीं आता मेरी हैंडराइटिंग तो मैंने थोड़ी ना किसी को दिखाने के लिए नोट्स बनाए, मैंने तो अपने लिए नोट्स बनाए थे, बट वो बाद में यूज आ गए और फिर मेरे को स्टूडेंट से लेने चाहिए थे, उस टाइम पे नहीं ले पाया। सर वो 11th की कौन से चैप्टर कराने वाला है? और अभी 12 चल रहा है, उस पे ध्यान दे लो तुम, बाद में देखेंगे वो सब बातें यार। अभी करंट क्या चल रहा है तुमने नोट जाके पढ़े कल? मैं रोज पढ़ता हूँ रोज पढ़ते हो? क्लास के पहले। है ना, तो इस पे ध्यान दो। 11th आएगा जाएगा देखा जाएगा, अभी पहले इसको करा लेंगे यार, इसमें क्या है। बट अभी ये तो ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी बार बोल रहा हूँ मैं तुमको स्टार्टिंग से, 12th ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई के लिए भी, मेंस के लिए भी, एडवांस के लिए भी, और तुम्हारे बोर्ड्स के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा ऑर्गेनिक, वो भी स्पेशली 12th ऑर्गेनिक। बट उस मोमेंट में सब सोच लेंगे ये 11th में क्या है, वो क्या है, सिलेबस कब कंप्लीट होगा, बट उस पर ध्यान नहीं देंगे जो पढ़ाई कर रहे हैं। देखो इसी क्वेश्चन करो यार, सी टी इज टेम्परेचर और 1 2 3 स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है और ये टेम्परेचर का ऑर्डर है, दो ऑर्डर बताने तुमको। रिएक्टिविटी का है एक तो रिएक्टिविटी ऑर्डर, एक टेम्परेचर ऑर्डर। सर थर्ड सबसे पीछे होगा NO2 मल्टी ग्रुप इंटरैक्ट करेंगे तो प्लेन के ऊपर देगा, ऐसा होगा। थोड़ा और सोचो, हर जगह एक ही चीज नहीं लग रही है, वो चीज हम बहुत पहले पढ़ रहे थे, अभी उस पे ध्यान ही नहीं है। सर अभी हम कुछ और, T1 is greater than T2 is greater than T। क्यों टेम्परेचर 1 का ज्यादा क्यों? सर क्योंकि आसानी ज्यादा नहीं हो रही है पहले वाले में, इसलिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। और जबकि हम रिएक्टिविटी में देखेंगे तो 3 is greater than 2 is greater than 1, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन ग्रुप है तो जल्दी से किंगफिशर पीने का कुछ फायदा तो होता है। एनीवे तो यहाँ पे थर्ड जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ऑब्वियसली। 3 NO2 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा है तो ज्यादा रिएक्टिव हुआ थर्ड वाला, है ना। थर्ड वाला ज्यादा रिएक्टिव हुआ तो टेंपरेचर कम चाहिए, सिंपल सी बात है। तो हम हर जगह एक ही तरीका नहीं देखते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था रिएक्टिविटी के लिए, देखो लिखाया था रिएक्टिविटी के लिए, देखो ना यही लिखा हुआ है, तो यही लगाना था यहाँ पे। 3 NO2 है, रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, बोलो
मैं वही तो बोला वही तो बोला ना सर मल्टी ग्रुप है तो प्लेन चेंज कर हिंड्रेंस है तो अच्छा ही है वैसे यहाँ पे। फिर बड़े तुम बताओ हाउ हिंड्रेंस इज प्लेइंग रोल इन ऐसे जनरल डिस्कशन होता है। NO2 के आजू बाजू आ ही जाए ना पूरा NO2 का स्ट्रक्चर थोड़ा एक्सपांडेड नहीं तो हमारे यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है हाँ बट वो इसकी रिएक्टिविटी को कैसे अफेक्ट कर रहा है? कार्बन हेलोजन बॉन्ड वीक हो जाएगा तो रिएक्टिविटी को क्या कर रहा है वो इंक्रीज कर रहा है। वेरी गुड। सो बिकॉज ऑफ द SIR इफेक्ट इट इज अफेक्टिंग द रेजोनेंस बिटवीन हैलोजन्स लोन पेयर एंड रिंग। सो डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो क्या हो रहा है कम हो रहा है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो रहा है तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी ज्यादा होगी। सर वो एक चीज नहीं समझा उसमें बोला कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाएगा पर रेजोनेंस मतलब वो कैसे पाया अगर मतलब उधर रेजोनेंस नहीं हो पाएगा ना तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा नहीं होगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होगा तो बॉन्ड क्या होगा वीक होगा। थर्ड वाले में ही ना सर मेजरली थर्ड वाले में हाँ वो वही रीजन है ना मतलब वो एडिशनल फैक्टर हो गया। मेन फैक्टर तो विथड्रॉइंग ग्रुप हो गया वो एक एडिशनल फैक्टर हो गया। डन यस चलो हाँ तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ या डीबी तो कम हो जाएगी। लिंक चेंज किसका हो रहा है Cl का हो रहा है NO2 का नहीं। क्लियर है सभी को कोई डाउट? अच्छा कल जो है फाइनल दोनों रीजन है ना वो एडिशनल पॉइंट हो गया। कल जो है सब लोग SN1 SN2 E1 E2 चारों करके आएंगे ठीक है। अगर मान लो चारों पूरे भी नहीं कर पाओ एटलीस्ट इवन और करके आओ। कल हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में सर मेरा वो मैं अभी बीओसी करता हूँ उसका मैं क्या करेंगे डायरेक्ट मतलब मैं आज वो हाइपर ठीक है। चलो बाय एवरीवन। Thank you.